नो डाउट मॉनसून एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग सीजन है। हर तरफ लश ग्रीनरी नजर आती है। हाउएवर देयर इज मच मोर टू बॉदर। मॉनसून अपने साथ डर्ट, सीपेज, डैम्प फ्लोर्स, सॉगी रग्स एंड कारपेट्स, फंगस और बहुत सारे इंसेक्ट्स लेकर आता है। वी हैव टू बी मोर कॉशियस सो दैट हम अपने घर में अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकें। ये वीडियो मॉनसून सीरीज का पार्ट 4 है। फर्स्ट 3 पार्ट्स की वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। यू कैन चेक इट आउट, जिनमें मोर देन 16 मॉनसून हैक्स शेयर कर चुकी हूँ। And today's video is the continuation of that series. So let's get started. Assalamu alaikum dear viewers and welcome back. Monsoon में weather is so unpredictable. मॉनसून में कभी क्लाउडी वेदर होता है और कभी धूप निकल आती है। स्वेटिंग रूटीन से ज़्यादा हो रही होती है। सो दैट टू अवॉइड बैड स्मेल एंड फॉर माई पर्सनल हाइजीन मैं डेली शावर लेती हूँ। बट ट्रबल तब आती है जब टॉवल को यूज़ करके ड्राई करना होता है। तो जैसे यूज़ कर लेती हूँ फ़ौरन इसको जाकर ड्राई होने के लिए डाल देती हूँ। इवन इफ सनलाइट इज़ नॉट देयर, थोड़ी हवा लग जाएगी तो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएंगे। एंड वंस इट गेट ड्राइड तो मैं इसको हैंग कर देती हूँ। बट वॉशरूम में टॉवल हैंग नहीं करती। वॉशरूम में रखती हूँ, जैसे गेस्ट रूम हो गए, उनके वॉशरूम में रखना हो तो मैं इस तरह से फोल्ड लगा कर ना उनको रोल कर लेती हूँ वर्टिकली। तो वो प्रेजेंटेबल भी होते हैं, स्पेस सेविंग हो जाते हैं और डस्ट के लिए लेस सरफेस अवेलेबल होने की वजह से ज़्यादा देर तक साफ सुथरे और हाइजीनिक रहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन चेंज एंड आई होप कि हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको फॉलो भी करते होंगे। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब टाल अगर मोटे हों, अगर फ्लफ़ी हों इस तरह के, तो ज़्यादा टाइम लेंगे ड्राई होने के लिए क्योंकि धूप की कमी होती है। तो इस सीज़न में इन मोटे टाल्स की बजाय ज़रा पतले मटेरियल के कॉटन के टाल यूज़ करना प्रेफर करती हूँ ताकि वॉश करके जल्दी ड्राई हो जाएं। इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम इनको वॉश भी कर सकेंगे और यूज़ करके अगर हमने इनको ड्राई भी करना है तो ईजीली ड्राई भी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ मॉनसून में धूप की कमी की वजह से हमें थिक, फ्लफ़ी, निटेड कारपेट्स, रग्स एंड इवन रनर्स यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी गीले हो जाते हैं और फिर ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। मोर ओवर मोल्ड्स और जर्म्स भी पैदा होने का डर ज़्यादा होता है, तो जल्दी इनको वॉश भी करना पड़ेगा और फिर ड्राई करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पतले कॉटन के, थ्रेड मटेरियल के या फिर एंटी स्किडिंग इस तरह के मैट्स जो हैं वो सरफेस को जो कोर्स कर देते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। डोर मैट्स हो गए, रग्स हो गए, तो आप इस तरह के या माइक्रोफाइबर के मैट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि पतले मटेरियल होने की वजह से वो जल्दी सूख जाएं और वॉश करना भी ईजी रहे। स्पेशली घर के एंट्रेंस और एग्जिट डोर मैट्स को निटेड या स्लिपरी नहीं होना चाहिए। पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्लिपरी भी हो जाते हैं। तो यहाँ भी कॉटन के पतले और कोर्स सरफेस वाले रग्स को मैं यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। जल्दी ड्राई भी होते हैं और स्लिपरी भी नहीं होते। अगर घर से बाहर निकली हूँ और अचानक बारिश आ जाए तो अम्ब्रेला के बावजूद कपड़े कुछ ना कुछ तो गीले हो ही जाते हैं। पहले तो अम्ब्रेला को अंदर एंटर होने से पहले एग्जिट डोर के बाहर ही स्प्रेड करके रख देती हूँ ताकि ये मैक्सिमम ड्राई हो जाए। फिर उसको अंदर लेकर जाती हूँ। फ़ौरन गीले कपड़े चेंज कर लेती हूँ ताकि फ्लू वगैरह ना हो जाए। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये गीले कपड़े ड्राई कैसे करूँ। कोशिश तो यही करती हूँ कि फौरी वॉश कर लूँ ताकि मड वगैरह के स्टेन्स पक्के ना हो जाएं। फ़ौरन वॉश ना करने हों तो इनको डायरेक्ट लॉन्ड्री बैग में गीले ही नहीं डालती और ना ही मशीन में रखती हूँ क्योंकि इससे एक तो बैड स्मेल बन जाएगी, दूसरा गीले कपड़ों का कलर छूट कर दूसरे कपड़ों को लग सकता है। सो इसके लिए मैं अंदर ही कपड़ों को फैलाकर डाल देती हूँ ताकि स्प्रेड होकर जल्दी सूख जाएं। मोर ओवर फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि ड्राई होने में कम टाइम लगे। एसी वाले रूम में यूज़ होने वाले कंफर्टर्स भी रूटीन से ज़्यादा जल्दी वॉश करने पड़ते हैं। एटलीस्ट उनको डेली हवा तो मैं ज़रूर लगवाती हूँ ताकि पसीने की बैड ओडर निकल जाए। और अगर वॉश करूँ तो जल्दी ड्राई करने के लिए एक सिंपल सा हैक यूज़ कर लेती हूँ। वो ये कि 3 से 4 हैंगर्स लेकर कंफर्टर के नीचे तार पर रेगुलर इंटरवल्स पर हैंग कर देती हूँ। इससे कंफर्टर की दोनों साइड्स के दरमियान गैप बन जाता है, हवा का क्रॉस मैक्सिमम हो जाता है और ये कम टाइम में ड्राई हो जाते हैं और दोनों साइड्स एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाती।
मॉनसून में जब भी मैं फ्लोर क्लीनिंग करती हूँ, पूरे घर की हो या स्पेशली किचन की, हमेशा पानी में रॉक सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ और फिर मॉपिंग करती हूँ। इससे हर तरह के इंसेक्ट्स, चींटियाँ, मक्खियाँ और मच्छर दूर रहते हैं और फ्लोर एकदम नीट, क्लीन, जर्म फ्री हो जाता है। एंड इट इंश्योर्स टू प्रोवाइड अ कंप्लीट हाइजीनिक एनवायरनमेंट। डिड यू नोटिस, मॉनसून में जिस रूम में कूलर का यूज़ होता है वहाँ बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है और इस रूम में एयर में भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। हमारे बिस्तर गीले, दीवारें गीली और कूलर की कूलिंग जेल पैड्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। इसके लिए बेस्ट यही है कि आप इसके वाटर पंप को ऑफ करके इसको सिर्फ एयर मोड पर चलाएं ताकि हवा में नमी ना बने और एटलीस्ट खुश्क हवा अपना काम कर सके और स्वेटिंग ना हो। मोर ओवर, जिस कमरे में रूम कूलर चलता है, मॉइस्चर की वजह से पंखों के ऊपर जल्दी से डस्ट स्टिक कर जाती है और ये रूटीन से ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसको भी सिंपल पिलो कवर चढ़ाकर वाइप करके सारी डस्ट को रिमूव कर लेती हूँ बिना फ्लोर को गंदा किए। और एक्स्ट्रा वेट क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और पंखे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम बढ़ जाते हैं हमारे मॉनसून के दिनों में। सिमिलरली, मॉनसून में मॉइस्चर की वजह से वुडन और स्पेशली कार्व्ड फर्नीचर पर ड्राई डस्ट बहुत जल्दी स्टिक कर जाती है, जो इसकी लुक्स को ख़राब करती है। तो बहुत ही इजी DIY से मैं इस वुडन फर्नीचर को पॉलिश कर लेती हूँ घर में ही, जिससे इसका ग्लॉस और शाइन रीस्टोर हो जाता है विदाउट मच एफर्ट। और मेरी प्यारी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट भी थी कि कार्व्ड फर्नीचर को घर में कैसे पॉलिश कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लेती हूँ कंडीशनर, कोई भी जो शैम्पू के साथ यूज़ करती हूँ, बस वो थोड़ा सा डाल लिया और उसके बाद कोकोनट ऑयल भी रूटीन में घर में मौजूद होता है, बस उसका भी ना 2-3 टेबल स्पून उसके डाल लेती हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपके कितने फर्नीचर पर आप अप्लाई करें। उसके बाद थोड़ी सी वेजलिन लेकर इन तीनों को ना इक्वल रेशो में डालकर, अब आपने देखना है कि कितना फर्नीचर आपने पॉलिश करना है, तो इसकी एक थिक सी पेस्ट रेडी कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स करके। फिर सिंपल कॉटन का पीस लेकर इन कार्व्ड जगहों पर अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ। पहले साफ़ कपड़े से इसकी ऊपर की डस्ट साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कॉटन के साथ इस पॉलिश को अप्लाई कर देती हूँ। तो इतना ज़बरदस्त ग्लॉस आ जाता है ना इसके अंदर कि बाज़ार से भी पॉलिश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये तीनों चीज़ें एक मैजिक का काम करती हैं। जब ये पॉलिश कर लेती हूँ तो फिर साफ़ और ड्राई कपड़े के साथ, कॉटन के कपड़े के साथ उसको साफ़ कर लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो है ऊपर लेयर रिमूव हो जाए, वो भी डस्ट स्टिक करेगी। अब आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर पॉलिश की है कितना वो ग्लॉस कर रहा है और दूसरी साइड बिल्कुल वैसे ही है। अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी पॉलिशिंग ऑफ योर फर्नीचर। तो इसको अब मैं स्टोर भी कर सकती हूँ अनलिमिटेड टाइम के लिए, कोई भी डिप सॉस की जो डिब्बी होती है उसके अंदर डाल के, और इसको मैं रख लूँगी नेक्स्ट यूज़ के लिए। मॉनसून में अगर डस्टबिन विदाउट कवर यूज़ करेंगे तो मक्खियाँ और दूसरे इंसेक्ट्स को खुली दावत है। जर्म्स एंड देन बैड स्मेल इज़ क्वाइट ऑब्वियस। टू अवॉइड दिस, ऑलवेज यूज़ डस्टबिन विद प्रॉपर लिड्स। बहुत ईजीली आप इसको यूज़ करने के लिए ओपन कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स लगाएं एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर वर्क। जी, तो मॉनसून में किचन की चीज़ों में मोल्ड्स और फंगस लगने के साथ साथ हमारी दालों और स्पाइसेस वगैरह में कीड़ा लगना, गुठलियाँ बन जाना मॉइस्चर की वजह से इज़ सो नॉर्मल। स्पेशली सूजी, मैदा या फिर बेसन हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं सबसे पहले तो एयर टाइट जार यूज़ करती हूँ, विच आई ऑलरेडी शेयर्ड। फिर इन तीनों चीज़ों के जार को मैं फ्रिज में रखना प्रेफर करती हूँ, तो किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर फ्रिज में स्पेस नहीं है तो उसके लिए फिर क्या करती हूँ कि बे लीफ यानी तेज़पात, साबुत लाल मिर्च और लौंग के कुछ पीस डालकर रख देती हूँ, जिनकी स्मेल की वजह से ना तो कीड़े पैदा होते हैं और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से गुठलियाँ वगैरह भी बिल्कुल नहीं बनती। नेक्स्ट प्रॉब्लम, किचन में इंसेक्ट स्पेशली चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी रेमेडीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट ये बहुत ही इफेक्टिव है जो अभी शेयर करने लगी हूँ। तो नोज़ल वाली कोई भी स्प्रे बॉटल लेकर पेपरमिंट ऑयल, एसेंशियल ऑयल किसी भी कॉस्मेटिक्स की शॉप पर ईजिली अवेलेबल होता है, बस फ्यू ड्रॉप्स इसके यूज़ होते हैं। पानी के अंदर मैं डाल लेती हूँ और फिर ये शावर बॉटल रेडी हो जाती है। तो इसको मैं स्प्रे कर देती हूँ जिन एरियाज़ पर मुझे लगता है, स्पेशली हमारा जो काउंटर टॉप का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते
होते हैं जहाँ पर चींटियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ मैं स्प्रे कर देती हूँ और फिर किसी भी साफ़ कपड़े से वाइप कर देती हूँ। तो एक लेयर आने की वजह से ना ये जो पेपरमिंट होता है इसकी स्मेल चींटियों को अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो उस एरिया पर अप्रोच नहीं कर पाती। और स्पेशली हमारे जो चीनी के जार होते हैं या कोई भी रिलेटिव हमारा हनी के जार हो गए या शक्कर वगैरह जो भी मीठा हम यूज़ करते हैं ना, तो उनके जार्स को अगर हम इनके साथ वाइप कर लेना सिंपल, तो ये पेपरमिंट ऑयल की स्मेल के साथ चींटियाँ उस जगह का बिल्कुल रुख नहीं करेंगी। अदरवाइज़ हम चींटियों को किल करने की तरफ तो बिल्कुल नहीं जा रहे होते। इसी तरह हमारा जो डाइनिंग एरिया होता है वहाँ पर भी खाने के पार्टिकल्स की वजह से तो ये अप्रोच कर सकती हैं, तो उस जगह को भी इसी कपड़े से मैं वाइप कर देती हूँ। और मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि कोई ऐसी रेमेडी आप यूज़ करें कि चींटियों को किल कर दें, बल्कि जो ओपन एरियाज़ हैं किचन के अलावा जहाँ पर आपको चींटियाँ नज़र आती हैं ना, तो स्पेशली आप गंदम का आटा उसमें थोड़ी सी शक्कर या चीनी ऐड करके ना तो उनको डाल दें, तो एक कार खैर भी होगा, आपके रिस्क में इजाफा भी होगा। एक और मॉनसून की कॉमन प्रॉब्लम है और वो है हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, स्पेशली ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। उसके ख़राब होने का और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलर फेड होने का बहुत डर होता है। तो उसके लिए व्हाट आई यूज़ इज़ ये नेफ्थलीन बॉल्स यानी फ़िनाइल की गोलियाँ, जो मैं इस बॉक्स में रख देती हूँ, तो ज्वेलरी के ख़राब होने से ये बच जाती हैं, बिकॉज़ ये बॉल्स एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। I hope you will like and apply it in your rainy season. That's all about today's video. If you have suggestions and queries, please do share with me in the comment section. And yes, subscribe Romania ATF and don't forget to like and share. See you all soon. Until then, happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.